हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा क्वेश्चन दिया गया है गिव रीजन। रीजन देना है। चार क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला ए, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। अब देखो, प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर का ज्वेलरी बनाने में क्यों है यूज किया जाता है। देखो, सबसे पहला तो ये है कि प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर जो होता है ना, लेस रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा चीजों से रिएक्ट नहीं करता। ये अगर नेचर में रहेगा या एटमॉस्फेयर में रहेगा तो एटमॉस्फेयर में जो एयर होते हैं, वाटर होते हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं, उन सभी का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये क्या होता है, डक्टाइल होते हैं, मेल्लेबल होते हैं, और कोरिजन फ्री होते हैं, जिसके वजह से इसका यूज और सबसे इम्पोर्टेंट ये लस्टरस होता है। तो ये ज्वेलरी बनेगा तो ये चमकेगा भी, और क्या होगा कि आसानी से ये बनाया भी जा सकेगा और इन्वायरमेंट का कोई असर भी नहीं पड़ेगा। इसी वजह से इसका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। तो हम लोग लिखते हैं प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर are used to make jewelry jewelry because it is because these metals because these metals are less reactive less reactive less reactive होता है। they are not affected by they are not affected by air, water and most most chemicals. These metals are lustrous luster लिखता हूँ। These metals are luster malleable and ductile and या सॉरी, यहाँ पे एंड दो बार नहीं, malleable, ductile and corrosion free in nature, corrosion free in nature, hence it is used to make jewelry, hence it is made hence it is used to make jewelry। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा दूसरा दिया हुआ है बी में कि सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। मतलब कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सबको जो है ना ऑयल के अंदर में, खास करके केरोसिन ऑयल के अंदर में रखा जाता है। रीजन क्या है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर ये नेचर में आएगा तो ये रिएक्ट करके एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, ये एयर या वाटर सॉरी वाटर से जो रिएक्ट करेगा या मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा तो ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं ये क्या हो गए, एक्सपोज कर जाएंगे। इसी वजह से ये ब्लास्ट कर जाएंगे। इसी वजह से इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में। तो सिंपल से इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग कि बी का आंसर लिख सकते हैं हम लोग कि सोडियम, मैं सिंबल लिख रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम, एल आई, लिथियम readily react with water react with water to produce lots of heat. As a result,
as a result hydrogen evolve in the reaction result in a fire. As a result hydrogen evolved in the reaction this reaction result in a fire in a fire. ओके यहाँ आग लग जाएगी. On exposure to water they react with moisture present in the atmosphere. और ये क्या होगा and can exposed, so it is stored in a केरोसिन ऑयल. ठीक है. सोडियम पोटेशियम लिथियम जो है वो बहुत तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और बहुत सारा हीट बनाता है जो कि एक्सप्लोजन की तरह हो सकता है. तो इसी वजह से इसको क्या किया जाता है ऑयल में डाल के रखा जाता है. नाउ नेक्स्ट रीजन एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग. बोल रहा है कि एल्युमिनियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके बावजूद भी इसका यूज किया जाता है क्या बनाने में यूटेंसिल्स बनाने में किया जाता है. तो ऐसा क्यों. तो इसका यूज बर्तन बनाने में इसलिए किया जाता है कि ये रिएक्टिव तो होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्ट भी करते हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं. ठीक है. ये एल्युमिनियम क्या होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है लेकिन यही एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है ना उस पर एक लेयर बना देता है जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है. तो जिसकी वजह से इसका इस यूज जो है ना किया जाता है बर्तन बनाने में ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. तो बोल सकते हैं एल्यूमिनियम forms a non-reactive surface Aluminium forms a non-reactive surface of aluminium oxide. ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है. ठीक है. such coating prevent prevents other compound prevent other compound from reacting to aluminium from reacting to aluminium. अब ये दूसरे कंपाउंड को एल्युमिनियम से रिएक्ट नहीं होने देता उसको बचाता है. सो इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स. सो इट इज यूज्ड टू मेक utensils for cooking. ठीक है. और हमारा लास्ट जो दिया गया है लास्ट में दिया गया है कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. कार्बोनेट या सल्फाइड और को जो है ना वो एक्सट्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड और में. तो ऐसा ऐसा तो ऐसा क्यों है. तो अगर रिडक्शन करवा दिया जाए मेटल ऑक्साइड का तो उससे आसानी से मेटल निकल जाता है. ठीक है. तो इसी वजह से ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट किया जाता है. तो हम लोग लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड reduction of metal oxide into free metal is easy. free metal is easy. देखो
ये क्या है कि अगर मान लो ऑक्साइड रहता है, किसी भी मेटल का ऑक्साइड है, तो उसका रिडक्शन कराना आसान होता है, ठीक है, और वो मेटल में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आसानी से हो जाए, सो कार्बोनेट और सल्फाइड ओस आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल। इसी वजह से कार्बोनेट या सल्फाइड और को क्या किया जाता है, ऑक्साइड में, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो यही कुछ रीजन थे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।